A very warm welcome to those students who got admission in first year MBBS or BDS in this year. बहुत बहुत खुश आमदीद बच्चों। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि आपने फर्स्ट ईयर MBBS में किस तरह से सरवाइव करना है, क्योंकि बच्चों देखो ये आपका बिल्कुल ऑपोजिट है FSC वाले सीन से। ठीक है, FSC में क्या था, आप रट्टा भी मार लेते थे तो काम चल जाता था, और बुक्स जो थी वो वेल डिफाइंड होती थी कि जी यही बुक पढ़नी है, इसी में से पेपर आना है, यही होना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस आपका स्कैटर्ड होगा, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, आप सारा तो नहीं याद कर सकते, इतनी इतनी मोटी किताबें आप उनको रट्टा तो नहीं मार सकते। ऑब्वियसली आपको उनको समझ के चलना है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसमें क्लियर करने हैं। अब देखिए, जब आप लोगों का एडमिशन होता है MBBS में, ठीक है, होता क्या है कि मेडिकल कॉलेजेस में ना रैगिंग वगैरह का बहुत सीन होता है। ठीक है, बच्चों को तंग बहुत किया जाता है, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये चीज़ें किसी हद तक ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रैगिंग बहुत गलत है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत सीनियर आप पे रोब झाड़ रहा है तो सिर्फ कुछ दिन की बात है, बर्दाश्त करें। ठीक है, और अगर ज़्यादा कोई कर रहा है तो ऑब्वियसली आप कंप्लेन करें। ठीक है, अपने हक के ख़िलाफ़ बोलना सीखें। अब होता क्या है कि जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आता है ना, उसको समझ में नहीं आता कि मैंने किस तरह से यहाँ पे सरवाइव करना है। अब वो किन चीज़ों का यहाँ पे शिकार होता है। सबसे पहले तो रॉन्ग गाइडलाइंस। ठीक है, आपको गाइड गलत किया जाता है। ठीक है, रॉन्ग गाइडलाइंस, जब आप डल सीनियर्स के हत्थे चढ़ जाते हो, ठीक है, तो वो आप लोगों को ऑब्वियसली गलत गाइड करते हैं। ठीक है, जिन्होंने खुद शॉर्ट बुक्स पढ़ी हैं वो आपको क्या रिकमेंड करेंगे कि आप लोग लॉन्ग बुक्स पढ़ो। ठीक है, और शॉर्ट बुक्स, बिलीव मी ये आप लोगों को वक्ती तौर पे तो लगेगा जी कि मेरा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो रहा है। फ़र्ज़ करो अब एक बंदा है, उसने ब्लड पढ़ा है गाइटन से, और उसके मुकाबले में एक बंदा है जो ब्लड पढ़ के बैठा है निम से, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो आएगा। वो बहुत जल्दी कर लेगा जबकि उसको टाइम लगेगा। या ऐसे फिरदौस पढ़ने वाला बच्चा है जिसने फिरदौस पढ़ी है, फिरदौस शॉर्ट बुक है फिजियो की, ठीक है, जिसने फिरदौस पढ़ी है, फिरदौस से बहुत जल्दी हो जाएगा, गाइडेंस से थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन होता क्या है, अब जो गाइडन होती है, जो आपकी मेन बुक्स हैं, जो आपकी लॉन्ग बुक्स हैं, उनको पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि उनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और वो देर तक याद रहती हैं। जबकि जो आपकी शॉर्ट बुक्स हैं ना, वो आप बार बार FSC की तरह रट्टा मारते जाओ भूलते जाओ, रट्टा मारते जाओ भूलते जाओ, यही सीन होता है। ठीक है, आपको लग तो रहा होता है कि वो कवर हो रहा है, लेकिन वो असल में कवर नहीं हो रहा होता। आप स्टक होके रह जाते हो कहाँ पे, MCQ में, या आप स्टक होके रह जाते हो जब पेपर मुश्किल आता है, तो आपको समझ नहीं आती वो पेपर कहाँ से आया होता है। मुश्किल पेपर लॉन्ग बुक से ही आया होता है, वो कहीं हमारे सिलेबस की बाउंड्री से बाहर से नहीं उठ के आया हुआ होता। ठीक है, तो आपने गलत गाइडलाइन से बचना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे गाइडलाइंस गलत मिल रही हैं? जब कोई आपको कहेगा कि आप शॉर्ट बुक्स की तरफ जाओ। ठीक है, शॉर्ट बुक्स की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे कोई जितना मर्जी आपसे कहे। अगर कोई लॉन्ग बुक गाइड कर रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड। शॉर्ट बुक से आप लोगों ने बहुत बचना है। ठीक है, शॉर्ट बुक गाइड करने वाले बंदे की बात ही ना सुने। ठीक है, बहुत गलत है। अपनी खुद शॉर्ट बुक बनाएं। खुद किस तरह से बना सकते हैं, आप जो भी मॉड्यूल पढ़ें उसकी खुद से शॉर्ट लिस्टिंग करें, उसके फ्लो चार्ट्स बनाएं। ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। आप वीडियो लेक्चर्स मेरे देखें, फिजियो के देखें, एनाटमी के देखें। फिजियो में आप लोगों को खास करके आइडिया हो जाएगा कि मैंने फ़्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप फ़्लो चार्ट्स की फॉर्म में आपने जो याद किया है, जो उस टॉपिक से गेन किया है, उसके फ़्लो चार्ट्स बनाओ, और फिर उन्हीं फ़्लो चार्ट्स को आप उसी सूरत में याद कर लो। उसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके वाइवाज़ में उसका फ़ायदा होगा, आप बहुत जल्दी रिवाइज़ कर लोगे और अपना सारा रिवाइज़ करके जाओगे और एक फ़्लो में सुनाते जाओगे कि मैम इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है। एक फ़ायदा। दूसरा उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि जब आप पेपर में लिखोगे फिजियो, तो आप फ़्लो चार्ट्स की फॉर्म में लिखोगे और मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक हो गया। अब इसके अलावा आपने जो है लॉन्ग बुक को जो है बिना शॉर्ट लिस्टिंग के नहीं पढ़ना। लॉन्ग बुक को आप पढ़ो
और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग मैं आपको बताऊंगी, लॉन्ग बुक्स कौन सी हैं, शॉर्ट बुक्स कौन सी हैं, ठीक है। लॉन्ग बुक्स को आप पढ़ो और उनके साथ साथ ऐसे फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में शॉर्ट लिस्टिंग करते जाओ। किसी की शॉर्ट लिस्टिंग्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो उस टॉपिक से गेन हुआ है, जो आपको समझ में आया है, उसको अपने अल्फाज में बस छोटा सा करके सामने लिख लो, ताकि आप कल को जो आपको वो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप जस्ट अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को पढ़ लो। ठीक हो गया। फर्स्ट ईयर का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि जो कवर नहीं हो सकता, बहुत आसानी से कवर हो जाता है, ठीक है। पहली टिप, ओके। दूसरी टिप, बच्चों बी रेगुलर, ठीक है। डेली कॉलेज आना है, अपनी अटेंडेंस का ख्याल रखना है, अटेंडेंस कम ना होने पाए, क्योंकि होता क्या है कि आपकी एंड पे इंटरनल असेसमेंट जाती है जिसमें वो आपकी अटेंडेंस को देखते हैं, या आपके एडमिशन जो जाता है उसमें ख़ास करके वो आपकी अटेंडेंस को देखते हैं। अटेंडेंस कम हो जाए तो एडमिशन रोक दिए जाते हैं, ठीक है। हर साल बहुत से बच्चों के एडमिशन रुकते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी अटेंडेंस को मेनटेन करें। और एक आपस में सीक्रेट बता दूं, पूरा साल रेगुलर लो, एंड पे जाके चाहे जब आपके टेस्ट वगैरह ना हो रहे हो, एंड पे जाके छुट्टियां कुछ कर लो, और वो टाइम आपका जो है वो फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा इस सेंस में कि आप उन दिनों में बैठ के आराम से अपनी प्रॉफ की तैयारी कर लेना सेंडप्स के बाद, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में सेंडप्स के फौरी बाद छुट्टियाँ हो जाती हैं, कुछ कॉलेजेस में सेंडप्स के बाद भी बुलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना टाइम उसको सेव करो कि शुरू में अपनी अटेंडेंस जो है वो 100% तक ही रखो। खुदा न ख्वास्ता कोई मसला है तो छुट्टी करो, अदरवाइज़ बिल्कुल भी छुट्टी की तरफ मत जाओ। तीसरी बात, आप फ्रंट डेस्क पे बैठो, ठीक है। फ्रंट पे बैठो। फ्रंट पे बैठने से क्या होगा कि आप टीचर की नज़रों में रहोगे, ठीक है। जब आप टीचर की नज़रों में रहते हो ना, तो टीचर को पता चलता है कि जी ये बच्चा रेगुलर है, ये पंक्चुअल है। सबसे बड़ी बात, टीचर के लेक्चर में चाहे फ्रंट पे बैठो ना बैठो, एचओडी के लेक्चर में तो लाजमी फ्रंट पे बैठो, ठीक है, क्योंकि वाइवा इंटरनल का लेना है एचओडी ने, ठीक है। तो एचओडी के लेक्चर में आपने फ्रंट पे लाजमी बैठना है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जब टीचर की नज़रों में रहोगे, टीचर को पता चलेगा डेली आने वाला बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, टीचर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। और टीचर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करो, ठीक है। जब आप टीचर्स की इज्जत करते हो ना, हमारे टीचर्स कहा करते थे बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जब आप टीचर की इज्जत करते हो, आपको बदले में इस सोसाइटी से, इस मुआशरे से इज्जत मिलती है, ठीक है। आज आप इज्जत करोगे, कल को आपको इज्जत मिलेगी। आज टीचर की इज्जत नहीं की तो कल को कुछ भी नहीं मिलेगा। मेडिकल कॉलेजेस में मोस्टली ये होता है कि बच्चे पीछे बैठ के टीचर्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने गुरेज करना। उसके बाद आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं होने देना। बच्चों यहाँ पे कंपटीशन ना, मेडिकल में आपका कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है। यहाँ पे हर बंदा अगर एडमिशन लेके आया है ना, तो वो पढ़ने के लिए ही आया है। यहाँ पे अगर आप लोग एक दूसरे से एफएससी वाला सीन रखोगे, एक दूसरे से कंपटीशन करोगे ना, तो आप खुद भी स्ट्रेस में रहोगे, अगले बंदे को भी स्ट्रेस ही दोगे, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन रखो तो सुकून का, एहसास का, ठीक है। पढ़ना तो आपने डेली है ही, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, लेकिन अपने भी सुकून का ख्याल रखो और दूसरों के सुकून का भी ज़रिया बनो, क्योंकि आपका मकसद क्या है, इंसानियत की खिदमत। अब इंसानियत की खिदमत आप 5 साल के बाद नहीं करोगे, आपको आज से ही वो स्टेप लेना है। अभी आपके क्या हैं, आपके फेलोस हैं, आप एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है। मेडिकल में कोई स्ट्रेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे भी आपको स्ट्रेस होने लगता है, ठीक है। एक दूसरे से डिस्कस करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से डिस्कस करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर एक दूसरे से चीज़ें छुपाने लग जाओगे कि जी मैंने ये पढ़ा है, इसको कहीं ये पता ना चल जाए, यही रवैया रहा तो बिलीव मी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। अपने ग्रुप्स बनाओ, ग्रुप स्टडीज़ करो, एक दूसरे से डिस्कस करके पढ़ो। बिना डिस्कस करके पढ़ने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आपने जब डिस्कस किया होगा, आपके मुंह से वो बातें निकली होंगी, वो आपको प्रॉफ में भी हेल्प करेंगी, ठीक हो गया। उसके बाद अपने टेस्ट, ठीक है, अपने टेस्ट जो हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करके देने हैं, क्योंकि टेस्ट की बेस पे आपकी इंटरनल असेसमेंट जाती है। मैं ये नहीं कहती कि आप दिन में 12-12, 13-13 घंटे पढ़ो, आप 2 से 3 घंटे पढ़ो, ठीक है, लेकिन इफ़ेक्टिव पढ़ो। यहाँ पे स्टडी घंटों के हिसाब से मैटर नहीं करती, स्टडी मैटर करती है तो आपकी इफ़ेक्टिवनेस के हिसाब से कि आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है।
आप क्या चीज़ को पिक भी कर रहे हो या फिर वो बस किताब खोल के बैठे हुए और प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब माइंड फ्रेश हो, जब आप एक्टिव हो, उस वक्त पढ़ो और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। और टेस्ट जब लग जाए तो उस टेस्ट की तैयारी अच्छे तरीके से करो। अपनी लॉन्ग बुक पढ़ो, चाहे सिलेबस कवर हो रहा है नहीं हो रहा, अभी शुरू में बहुत टाइम है आप लोगों के पास। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, शॉर्ट बुक्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। वो आपके लिए यही समझ लें कि जहर है। ठीक है, आप कभी भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे इन शॉर्ट बुक्स के पीछे चल के। अपने टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अब मैं आपको आपके सब्जेक्ट्स के हवाले से गाइड करती हूँ। ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं? आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और आपकी फिजियोलॉजी। ठीक है, अब एनाटमी में आपके पास फर्दर आ जाती है आपकी ग्रॉस, उसके बाद आपकी आ जाती है जीए, जनरल एनाटमी, एम्ब्रियो और आपकी हिस्टो। ठीक हो गया। बायोकेमिस्ट्री बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, थोड़ा सिलेबस स्कैटर्ड ज़रूर है, लेकिन इसमें आपके बेसिकली छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ही आ जाते हैं। ठीक हो गया। फिजियो आपकी बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अब एनाटमी में आपकी ग्रॉस किसे कहते हैं? ग्रॉस होता है आपकी बॉडी का सारा, साइड से लेके पाँव तक आपकी सारी एनाटमी उसमें आ जाती है। उसमें होता क्या है कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, उसके गिर्द कौन सी चीज़ें हैं, उसमें से कौन सी आर्टरी गुजर रही है, कौन सी नर्व गुजर रही है, उसमें मसल्स कौन से आ जाते हैं, ये आपकी होती है ग्रॉस एनाटमी। जनरल एनाटमी होती है कि जनरली सिर्फ बताया जाए कि जी ये मूवमेंट इस तरह से है, ये मूवमेंट इस तरह से, ये इस तरह के जॉइंट्स हैं, ये इस तरह के जॉइंट्स हैं, तो ये जनरल एनाटमी होती है जिसमें सिर्फ ओवरव्यू दिया जाता है। ठीक है, डीपली आप स्टडी करते हो ग्रॉस में। उसके बाद आपकी एम्ब्रियो क्या होती है? एम्ब्रियो आपकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। ठीक है, फीटल लाइफ की। हिस्टोलॉजी में आप माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करते हो। ठीक है, अब ग्रॉस के लिए आपकी बुक्स कौन सी हैं? ग्रॉस के लिए जी आपने लेनी है बीडी। ठीक है, एक मिनट, ग्रॉस के लिए आप लोगों ने बुक लेनी है अपनी बीडी। उसके अलावा आप लोगों ने पढ़नी है केएलएम। ठीक है, केएलएम पे मैंने कुछ आपके जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि बीडी की जो पढ़ते हैं उनको केएलएम पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो उसके लिए मैंने अपने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं वो सारे मोस्टली मैंने कोशिश किया है कि केएलएम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन लेक्चर्स में डिस्कस कर दूं, ताकि आप लोगों को उन टॉपिक्स के लिए एटलीस्ट केएलएम नहीं पढ़नी पड़े। केएलएम से आपने मेनली करना क्या है? केएलएम से आपने करने हैं मसल्स के टेबल्स। ठीक है, इन मसल्स के टेबल्स के अलावा जो इन मसल्स के सेकंड नेम हैं वो केएलएम की थ्योरी में लिखे हुए हैं। वो मैंने सारे केएलएम से मसल्स उठा के उनके सेकंड नेम्स एक वीडियो में डाल दिए हैं, वो आप लोग वहाँ से देख लेना। केएलएम आपने करनी है, इससे आपने मसल्स करने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे आपने क्लिनिकल्स करने हैं। ठीक हो गया। क्लिनिकल्स के पेजेस ब्लू पेजेस हैं, उनके ऊपर प्लस का निशान लगा हुआ है, वो आपने ब्लू पेजेस करने हैं क्लिनिकल्स के लिए। जनरल एनाटमी में आपके पास छोटी सी बुक है, बहुत ही आसान बुक है, इजीली हो जाती है। ठीक है, जनरल एनाटमी कोई मुश्किल बुक नहीं है, आपको उसके लिए कोई लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान बुक है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है जी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो पे आप लोगों ने सुनने हैं डॉक्टर नजीब के लेक्चर। बुक आप चाहे केएलएम ले लें, ठीक है, चाहे लैंगमैन ले लें। ठीक है, दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, आपको जो बुक अच्छी लगे आप वो बुक ले लें। मैंने केएलएम पढ़ी है, केएलएम से ये है कि आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाता है। ठीक है, लैंगमैन थोड़ी स्कैटर्ड है, लेकिन अगेन अगर आपको केएलएम अच्छे से समझ आ रही है तो आप केएलएम लें, अगर आपको लैंगमैन समझ में आ रही है तो आप लैंगमैन लें। हिस्टो की जो बुक है, हिस्टो के लिए आप लोगों ने सुनने हैं जी दाऊद सलीम के लेक्चर्स, उनके आप लोगों ने बनाने हैं नोट्स, और उनको आपने बाद में उन्हीं से रिवाइज करना है। ठीक है, कोशिश करें आपकी जब लैब हो तो हिस्टो आप वहीं पे प्रिपेयर कर लें। ठीक है, और वीक में एक दिन रख लें इन शॉर्ट बुक्स के लिए, जीए और हिस्टो के लिए, कि जिस दिन आपने ये करनी है। ठीक है, 2 से 3 घंटे जो हैं इन बुक्स को दे दिया करें। उसके बाद आ जाती है जी आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपका थोड़ा स्कैटर्ड सिलेबस है, कोई एक बुक स्पेसिफिक नहीं है इसके लिए। इसमें आप लोग पढ़ते हो सत्यानारायण। उसके बाद आप इसमें आ जाती है आपकी लिपिनकॉट। ठीक है, लिपिन।
उसके अलावा आपकी आ जाती है हार्पर, ठीक है। कुछ एक टॉपिक्स आपने सत्या से करने हैं, कुछ लिपिन से करने हैं, कुछ हार्पर से करने हैं। इन पे मैं आप लोगों को सेपरेटली गाइडलाइंस में प्रॉपर तरीके से बता दूंगी कि सत्या से आपने क्या करना है, लिपिन से क्या करना है और हार्पर से क्या करना है। अब आगे बात आपकी फिजियो की। फिजियो में बच्चों आपने कोई बुक नहीं पढ़नी अदर देन गाइटन, सिर्फ और सिर्फ गाइटन से स्टक रहें। गाइटन के अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी। कोई जो मर्जी कहता रहे कि ये शॉर्ट बुक है, ये हेल्प करती है, बच्चों कोई भी हेल्प नहीं करती, ठीक है। आपका रिटर्न जो है वो एससीक्यू तो आपका कवर हो जाएगा, एमसीक्यू कहाँ से कवर करोगे, ठीक है। जितने मार्क्स के एससीक्यू हैं उतने ही मार्क्स के तो एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू कहाँ से कवर करोगे, नंबर 1। नंबर 2, वाइवा में टीचर के क्वेश्चन के आंसर कैसे दोगे? पूरा साल भी जलील होगे हर टेस्ट के वाइवा में, और एट द एंड प्रॉफ के वाइवा में भी बहुत जलील होगे अगर आपने शॉर्ट बुक्स पढ़ी तो। आई रिकमेंड गाइटन पढ़ो, उसकी खुद से शॉर्ट लिस्टिंग करो, उस शॉर्ट लिस्टिंग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, अपने टेस्ट अच्छे से दो, और गाइटन के अलावा किसी बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने हर मॉड्यूल के खुद नोट्स बनाओ, ठीक है। मैंने अपने चार्ट्स बनाए हुए हैं हर मॉड्यूल के, मैं आपसे अपने चार्ट्स भी डिस्कस करूँगी और शेयर करूँगी। पूरा मॉड्यूल जैसे ब्लड है फॉर एग्जांपल, एक बड़ा चार्ट लिया और उस पर ब्लड की अपनी सारी शॉर्ट लिस्टिंग कर दी, ठीक है, हर चैप्टर की। इस तरह से आप कर लो। अगर आपको ऐसे नहीं मुनासिब लग रहा, आप गाइटन के ऊपर ही पूरा पेज पढ़ा और शॉर्ट लिस्टिंग कर दी, क्योंकि गाइटन जिसने बनाई है ना उसको खैर बार बार एक ही बात रिपीट करने की और लंबी लंबी छोड़ने की बहुत आदत होगी शायद, तो वो बहुत लंबी लंबी बातें लिखी हुई हैं, बार बार रिपीटेड बातें लिखी हुई हैं, तो वो आप लोगों ने उस तरह से नहीं करनी। आप लोग सिर्फ पढ़ो, आपको जो समझ आया उसको आप एक साइड पे लिख लो और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लो। ये गाइडन पढ़ने का तरीका है, ठीक है। आपकी ज़्यादा मोटी किताब जिसको देख के डर लग रहा होता है वो गाइटन या केएलएम ही होती है। केएलएम से मैंने आपको बता दिया, आपने क्लिनिकल्स करने हैं और मसल्स करने हैं, ठीक है। बाकी आपने बीडी पढ़नी है, ठीक हो गया। बाकी इंडिविजुअल जो आपकी ग्रॉस में चीज़ें आ जाती हैं उसमें आपके पास आ जाता है आपका अपर लिम, लोअर लिम और आपका थोरैक्स, ठीक है। उनके बारे में आपको सेपरेट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसमें सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था कि आपकी बुक्स कौन सी हैं, उनकी सब टाइप्स कौन सी हैं और आप लोगों ने उनको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। शॉर्ट बुक्स की तरफ नहीं जाना बच्चों, वो बिल्कुल आपके लिए नुकसानदा है, ठीक है। कोई स्नेल वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको एनाटमी के लिए, कोई और वो छोटी छोटी किताबें पता नहीं क्या नाम है उनके, तरह तरह की आई हुई हैं, किसी किस्म की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लॉन्ग बुक पढ़ो, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करो, ठीक है, और गलत गाइडलाइंस के हत्थे मत चढ़ना, ठीक हो गया। बाकी अपने कॉलेज के सीनियर से भी कांटेक्ट में रहो, ठीक है, उनसे भी पूछते जाओ कि ये किस तरह से कॉलेज का क्या सीन है ये वो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप यूएचएस की गाइडलाइंस को फॉलो करो। जो यूएचएस के हवाले से गाइडलाइंस है ना कि जी ये चीज़ यहाँ से प्रिपेयर करनी है, ये चीज़ यहाँ से प्रिपेयर करनी है, उनके साथ स्टक रहो। यूएचएस की रिकमेंडेड बुक्स के साथ स्टक रहो, उनके अलावा किसी दूसरी बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर यूएचएस ने बनाना है। यूएचएस ने जब कह दिया है कि आपकी रिकमेंडेड बुक गाइटन है, आपकी रिकमेंडेड बुक केएलएम है, तो वाई यू गो फॉर अदर बुक्स, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। बाकी बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ईयर बहुत इजी है। बिलीव मी आपकी मोर देन 100 टाइम्स आपकी एनाटमी की रिवीजन्स हो जाती हैं, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा होता है। शुरू में आपको थोड़ा बहुत स्टेबल होने में टाइम लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता, आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि जी मेरे साथ ही शायद ये हो रहा है, इवन आप पछताने लगते हो कि मैं क्यों आ गया हूँ यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने देना, बी कॉन्फिडेंट, अल्लाह पाक से दुआ करें और शुरू करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।